हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है ऑन योर यूट्यूब चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने साइकोलॉजी पार्ट में वैट, एसआरटी, टेट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन की। हम सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे डे बाय डे। एक सेशन में 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, ताकि आप सभी को समझ में आए और आप अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट जो एक कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस, वो आप कर सकते हैं। जो आज के सेशन में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो कि किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, नॉट ओनली एसएसबी बट ऑल्सो इन अदर any kinds of interview. So let's start the session without wasting the time. दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले आप कहीं पे भी जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और इंटरव्यू अफसर पूछ सकता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। और वो ये भी पूछ सकता है एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ। सो उस सिचुएशन में आपको कैसे आंसर करना है वो हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली होता क्या है, काफ़ी एसएसबी सेंटर्स में क्या बताया जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर आपको टू द पॉइंट बात करनी है, बिल्कुल सही है वो, और 2 से 3 मिनट ही आपको बोलना है। कुछ हद तक वो सही है और हो सकता है उनके पर्सपेक्टिव से वो सही हो, बट एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई परसेप्शन, यदि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप अपने बारे में ओनली 2 से 3 मिनट में ही कंप्लीट कर देंगे तो आपकी जो इम्प्रेशन है वो नेगेटिव वे में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू अफसर के अंदर क्या जाएगा दिमाग में कि आपने अपने बारे में 2 से 3 मिनट में फिनिश कर दिया, मीन्स आप अपने बारे में इतना ही जानते हैं, तो वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में आपके इंटरव्यू को लेके जा सकता है। करना क्या है, एज पर माई परसेप्शन, एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैं कि अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, और वो काफ़ी हद तक आप बोल सकते हैं 100% राइट वे में जाते हैं, और सक्सेस रेट आज तक मेरे स्टूडेंट्स का 100% रहा है। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ाया हो और वो एसएसबी क्रैक नहीं हुआ हो, ठीक। सो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको टू द पॉइंट बात करनी है, और लेकिन आपको तब तक बोलते जाना है जब तक इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको इंटरप्ट नहीं कर देता। आपको तब तक बोलते जाना है, लेकिन टू द पॉइंट बोलना है, बेफजूल की बातें नहीं करनी है। आपको क्या बोलना है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या होता है, द कैंडिडेट शुड स्पीक टू द पॉइंट। द कैंडिडेट शुड स्पीक टू द पॉइंट। आपको टू द पॉइंट बात करनी है। टिल द टाइम इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल नॉट इंटरप्ट यू। जब तक इंटरव्यू ऑफिसर ये नहीं बोल देता ओके फॉर रेडी फॉर फर्दर क्वेश्चन और ओके गुड, ठीक। सो आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने, कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने आप को एक्सप्लेन करना है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले योर एजुकेशन। आपको अपने बारे में आपको अपना नाम बताएं, माई सेल्फ सो एंड सो, ठीक। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बोलना शुरू कर देना है। एजुकेशन कहाँ से, स्कूलिंग से टिल डेट, मीन्स आपने स्कूलिंग कहाँ से की, उस स्कूल का नाम, देन आपने अपनी हायर एजुकेशन, आप बोल सकते हैं सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, देन हायर एजुकेशन, और अभी आपकी क्वालिफिकेशन
कौन सी चल रही है, उसके बारे में आपको बात करना विद परसेंटेज। फॉर एन एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम सो एंड सो स्कूल विद द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ दिस, और आप बोल सकते हैं आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग सो एंड सो स्कूल देन हायर एजुकेशन फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी विद द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड। उसके बाद योर अचीवमेंट, यदि आपका कोई अचीवमेंट है, वो हो सकता है आपका एजुकेशन फील्ड में हो, आपका स्पोर्ट्स फील्ड में हो, यदि आप ऑलरेडी सर्विस पर्सन हैं, मीन्स आप डिफेंस फोर्सेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपका डिपार्टमेंटल कमीशन के थ्रू इस एंट्री में जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ योर अचीवमेंट्स इन द सर्विस, और यू कैन से योर अचीवमेंट इन योर डिपार्टमेंट। देन योर नेटिव प्लेस, आपको अपने नेटिव प्लेस के बारे में बताना है। क्या बताएंगे आप नेटिव प्लेस के बारे में, ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, इसके ऊपर फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे इन कमिंग सेशन। आपको इस ड्यूरिंग योर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आपको ब्रीफ में अपने नेटिव प्लेस के बारे में बताना। जो नियर बाई दिल्ली है, हो सकता है किसी रूरल एरिया से है, बिलोंग करता हो, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट रूरल एरिया, उस केस में आपको क्या करना है, आपके नेटिव प्लेस के नियर बाई जो कोई फेमस प्लेस है, फॉर एन एग्जांपल दिल्ली के नज़दीक किसी गांव से कोई बिलोंग करता है, सो आप इंटरव्यू ऑफिसर को बोल सकते हैं माय नेटिव प्लेस इज सो एंड सो विच इज़ 120 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। मीन्स वो न्यू दिल्ली के बारे में वेल अवेयर होगा, तो आपने कनेक्ट कर दिया आपके नेटिव प्लेस को दिल्ली से, वो एक पॉजिटिव साइन आपका रिप्रेजेंट करेगा। देन बात कर लेते हैं योर पेरेंट्स। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बताना। पेरेंट्स के बारे में आप क्या बताएंगे, अपने पेरेंट्स का नाम, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन उनका प्रोफेशन। उसके बाद आपको बात करनी है योर सिबलिंग्स का सेम नेम, एजुकेशन एंड उनका प्रोफेशन, वो अभी कौन सा प्रोफेशन कंटिन्यू है। देन आप बात कर लेते हैं योर वाइफ एंड हस्बैंड। इफ यू आर अ सर्विस पर्सनल देन यू शुड स्पीक अबाउट योर स्पाउस, मीन्स वाइफ और हस्बैंड, लड़की है उसको अपने हस्बैंड के बारे में, देन लड़का है तो उसकी वाइफ के बारे में, क्या नेम, एजुकेशन एंड प्रोफेशन। देन चिल्ड्रन, इफ़ यू आर मैरिड देन चिल्ड्रन के बारे में उनका नाम, एजुकेशन एंड इन विच स्कूल दे आर स्टडिंग। ठीक, सो जब आप ये कंटिन्यू इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बोलते जाएंगे टू द पॉइंट, डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर यू, और ये क्या दिखाएगा कि यू आर वेल अवेयर अबाउट योर सेल्फ। ठीक, और वो इंटरव्यू ऑफिसर भी इंटरेस्टिंग होते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में, विदाउट पूछे हुए वो इंटरव्यू ऑफिसर अपने क्वेश्चन में इनको रखता है, उसके पूछने से पहले यदि आपने इनका आंसर अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने अपने योर सेल्फ में दे दिया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में, देन इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर योर सेल्फ। अंडरस्टूड। सो दोस्तों, इसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। कॉमन क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि आप आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं, यदि आप आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, तो इंटरव्यू ऑफिसर क्या पूछते हैं कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर। कौन सा क्वेश्चन रहता है, व्हाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर। और यदि आप किसी अनदर जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी और पोस्ट के लिए जा रहे हैं, उस कंडीशन में वो उस पर्टिकुलर जॉब का नाम बताएंगे, व्हाई यू वांट टू बिकम अ मैनेजर। यदि आप मैनेजर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, यदि आप किसी अनदर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो उसका नाम लेके बोल देंगे कि व्हाई यू वांट टू बिकम दिस। उस केस में आपको आंसर कैसे करना है, देखो ये एक मैं एक बार लिख लेता हूँ, व्हाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर। ठीक, इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत
सारे कैंडिडेट्स क्या आंसर करते हैं कि आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर टू सर्व द नेशन। बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन यहीं तक आपको स्टिक नहीं रहना। ये वन ऑफ द पॉइंट है कि यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर बिकॉज यू वांट टू सर्व फॉर द नेशन, ठीक। लेकिन उसके अलावा यदि आप इतना ही आंसर देंगे तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। हो सकता है 0.001% कैंडिडेट ऐसे हों जो ओनली इस पर्पज से, इसी सेम पर्पज से जाते हो कि दे वांट टू सर्व फॉर द नेशन। अदरवाइज इन प्रेजेंट ईरा एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? वो सोसाइटी में क्या करना चाहता है? अपना नाम करना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है, अपने पेरेंट्स का नाम कमाना चाहता है, ठीक। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता है अपने ऊपर, अपने गांव को प्राउड फील करवाना चाहता है। उससे क्या होता है? उसका आप उसको बोल सकते हैं उसकी सोसाइटी में क्या होता है? सोशल स्टेटस एनहांस होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। उसके अलावा और क्या होता है कि हर ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है मनी, क्योंकि आज के दौरान पेट भरने के लिए, अच्छे एक सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? खाना, कपड़े, एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन, ठीक। ये सब रिक्वायरमेंट है। और डे टू डे एक्टिविटी और डे टू डे जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं उसके अनुसार मनी इज़, आप बोल सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको आंसर कैसे करना दोस्तों? सबसे पहले सर आई वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस टू सर्व द नेशन, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। दूसरा, सर इफ़ I will become an officer, then it will be a proud moment for me and for my parents as well, ठीक। At the same time, it will also enhance my social status. At the same time, it will also enhance my social status. मैं इन पॉइंटों को लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? I want to serve for the nation, I want to serve for the nation। सेकेंड पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं? इट इज़ प्राउड मोमेंट, आप क्या बोल सकते हैं? प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माई पेरेंट्स एज वेल। It will enhance my social status, ठीक। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन में काफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किस में? खासकर एजुकेशन के ऊपर मनी रिक्वायर है। मनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हैं इन प्रेजेंट ईरा। देन आप नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि इट इज़ beneficial for upgradation of my social life, upgradation of my lifestyle, ठीक। मनी की बात अभी तक आपने नहीं की, बट एट द सेम टाइम कर भी दी, क्योंकि बेनिफिशियल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ माई लाइफस्टाइल। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द बेटर अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, टू improve the lifestyle for my family, for my kids. It will provide the better facility to my kids for their career enhancement, career development. ये पॉइंट आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इससे क्या होगा? आपने मनी को भी इंक्लूड कर दिया। इंटरव्यू ऑफिसर के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये मनी को इंक्लूड कर ही नहीं रहा, क्योंकि मनी इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक। सभी अपना सोशल स्टेटस क्या करना चाहते हैं? अपलिफ्ट करना चाहते हैं। आपने मनी का नाम कहीं पे लिखा नहीं, लेकिन
इनडायरेक्टली आपने उसको इन्वॉल्व कर दिया। ठीक, सो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम अनदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो टिल द टाइम आप अपने आप को इन 2 आंसर्स के हिसाब से अपग्रेड करें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें, और इनके अलग कुछ पॉइंट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।